हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम का पार्ट 2 है। तो हम यहाँ पर दो बैंकिंग कोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि दो की कोड्स को डेवलप किया गया था बीसीएसबीआई के द्वारा। तो कौन कौन से वो कोड थे? पहला था कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर एंड दूसरा था कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSE यानी कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर था, ये टोटल 10 लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल था, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। सेम अगर मैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSE की बात करूं तो ये 11 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल था अलोंग विद इंग्लिश एंड हिंदी। अब आप देखोगे कि इतने सारे लैंग्वेजेस में क्यों इसको अवेलेबल कराया गया था, ताकि हम यहाँ पर वाइड ऑडियंस को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बारे में वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर। अब आप देखोगे ये जो कोड्स है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो बैंक्स के ब्रांचेस में अवेलेबल है और बीसीएसबीआई के वेबसाइट पे भी इसको अवेलेबल कराया गया है। तो ये पहली बार किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो इसको डॉक्टर वाईवी रेड्डी जो गवर्नर थे आरबीआई के, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था 1 जुलाई 2006 को। एंड एवरी टाइम आप देखोगे 2009, 2014, 2018 हर बार इसको रिवाइज किया गया। क्यों रिवाइज किया गया? रीजन ये था कि इसको अपडेट करना था ताकि और ज्यादा से ज्यादा इसको इनहेंस किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके कस्टमर्स के सर्विस को और स्ट्रेंथन किया जा सके ग्रीवेंस रिड्रेसल को। ठीक है, तो इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया गया। क्या पर्पस था और क्या रोल था इस कोड का? तो इसने सेट किया मिनिमम बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स जो हर बैंक को यहाँ पर फॉलो करना है जब भी वो किसी इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील कर रही है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर है जो आपसे बैंकिंग सर्विसेज लेने आया, मान लीजिए वो आपके बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराने आया, तो यहाँ पर एज पर दिस रोल यहाँ पर बैंक को क्या करना है? सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है आपको अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है, वेदर वो मिनिमम एवरेज बैलेंस से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली हो, चाहे कोई इंटरेस्ट आप यहाँ पर बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। तो ये कोड इंश्योर करता है कि बैंक्स क्लियर तरीके से सारे के सारे इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है सो दैट कस्टमर्स के राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो आपका कोड था ना, यानी कि कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, तो ये जो कोड है ना, रिप्लेस नहीं करता है आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को या ओवरराइट नहीं करता कोई भी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस अगर आरबीआई की तरफ से आए हैं। तो ये क्लियर बोलता है कि जो भी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है, जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कोड को भी यहाँ पर फॉलो करना है। यानी कि आप यहाँ पर कस्टमर्स को फेयर तरीके से ट्रीट करोगे, लेकिन जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है उनके अंदर में रहते हुए। जैसे आरबीआई ने काफी सारे गाइडलाइंस निकाले, अब जैसे देखिए इंटरेस्ट रेट रिगार्डिंग गाइडलाइंस है, तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको कस्टमर्स को क्या करना है? फेयर तरीके से ट्रीट करना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? तो यहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा रहा था, यानी कि हम अपने कस्टमर्स को फेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में ये बताता है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि मान लीजिए कोई कस्टमर है जो एफडी अकाउंट ओपन कराने आया है, तो आप उसको सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, आप यहाँ पर सारी की सारी चीजें उसको बताओगे कि एफडी आप ओपन करा रहे हो तो कितने टाइम पीरियड के लिए है, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉवल करा रहे हो तो क्या पेनल्टी आपको लगने वाली है, आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने कस्टमर्स को समझाना है, अपने कस्टमर्स को बताना है। इनकरेज कॉम्पिटिशंस, तो बैंक यहाँ पर ऑफर करे लोअर फीस एंड बेटर कस्टमर सर्विस, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सको, रिटेन कर सको और अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर सको। बिल्ड रिलेशनशिप, तो ये कोड आपको हेल्प करता है एक फेयर एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए विथ कस्टमर्स। तो कैसे? तो जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो बैंक को यहाँ पर रेस्पेक्टफुली एंड प्रॉम्प्टली इस चीज को एड्रेस करना है एंड क्विकली उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ताकि आपका एक बढ़िया रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ मेंटेन हो सके। बूस्ट कॉन्फिडेंस, तो अगर मान लीजिए कस्टमर्स को ये पता चल जाता है कि जो बैंक, जिस बैंक के साथ मैं बैंकिंग कर रहा हूँ, वो बैंक मुझे फेयर तरीके से ट्रीट कर रही है, जो भी गाइडलाइन सेट किए गए हैं उसको फॉलो कर रही है, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपका मनी सेफ जगह पे है। तो यहाँ पर कस्टमर्स का बैंकिंग पे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इंश्योर सेफ डिजिटल बैंकिंग,
अगर कोई कस्टमर डिजिटल ऐप वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर चीजें ऑनलाइन जाती है तो फ्रॉड के, डेटा ब्रीचेस के, हैकिंग के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर उनको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे जिससे उनका डेटा, उनका ट्रांजेक्शन्स सेफ रहे। इंक्रीज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, आप यहाँ पर कस्टमर्स को उसके राइट के बारे में बताओगे, जिससे क्या होगा, उनका प्रोटेक्शन और ज्यादा इनहेंस होगा और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो जैसे कि मान लीजिए बैंक यहाँ पर अपने कस्टमर्स को बताएगी कि किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, कुछ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो किस तरीके से आप क्विकली इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, किस तरीके से क्विकली आप इस पे एक्शंस ले सकते हो। तो ये सारी चीजें करना किसकी जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी है। तो ये कोड इसी के बारे में यहां पर बताता है। अब हम बात करेंगे कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएसई, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो यहां पर ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए बैंकिंग को और ज्यादा इजी बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल शॉप है, उसको बिजनेस लोन चाहिए, तो यहां पर इतना ज्यादा यहाँ पर एक्सेसिबल होना चाहिए बैंक की स्मॉल इंटरप्राइजेस को या स्मॉल जो आपका शॉप है उसको यहाँ पर इजीली लोन्स प्रोवाइड किया जाए, सिंपल और इजी तरीके से उनको लोन्स मिल जाए। अगेन यहाँ पर आपको मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने हैं जब भी आप डील कर रहे हो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के साथ। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि कोई स्मॉल कैफे है, उनको लोन्स चाहिए, तो वो सिंपली वो अप्लाई कर सके लोन के लिए और क्विकली उनका लोन अप्रूवल यहाँ पर हो जाए। तो आपको उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। अगेन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे? यानी कि जब कोई कस्टमर्स लोन्स वगैरह लेने आते हैं तो आप उनको सारे के सारे लोन्स के बारे में डिटेल्स बताओगे, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे, सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पर उनके साथ मेंटेन करके रखोगे ताकि जो भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं वो बेटर तरीके की बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके। इसके अलावा यहाँ पर इंप्रूव कम्युनिकेशन, तो ये कोड बताता है कि अगर कोई भी एमएससी आता है, आपसे किसी भी अकाउंट या लोन्स के डिटेल के बारे में जानता है, तो एज अ बैंक आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही सिंपल तरीके से उनको समझाओ ताकि उनको हर चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो अगेन यहाँ पर आप एक कॉर्डियल रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, यानी एमएससी के साथ कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप। तो बैंक यहाँ पर ट्रीट करेगी एमएससी के साथ विथ रिस्पेक्ट, प्रोवाइड करेगी उनको यहाँ पर फेयर टर्म्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जिससे एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएगी बैंक किसके साथ, एमएससी के साथ। फॉस्टर कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम फॉर एमएससी। अब अगेन जैसे हमने अभी जस्ट देखा कस्टमर्स के केस में कि जब हमको ये चीज रियलाइज हो जाती है बैंक पूरे के पूरे कोड्स को, स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और फेयर तरीके से हमारे साथ ट्रीट कर रही है, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर हमने अपनी मनी को बैंक के साथ रखा है तो हमारा पैसा सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बैंक की तरफ हमारा ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ पर अगर एमएससी को कोई भी सर्विसेज चाहिए तो टाइमली एंड क्विकली यहाँ पर बैंक्स रिस्पॉन्स करे जो भी एमएससी की नीड्स होती है। जैसे मान लीजिए कोई एमएससी है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, उनके रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्या करेगी, क्विकली प्रोसेस करेगी और उनको क्विकली यहाँ पर क्या करेगी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी ताकि वो बेटर तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सके। ये जो दोनों कोड है ना, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स, ये मेक श्योर करता है कि बैंक यहाँ पर सपोर्टिव एंड फेयर सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है ताकि कस्टमर्स थ्राइव कर सके। ठीक है, अगर कोई एमएससी है तो अपने बिजनेस को इजीली रन कर सके, अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स है तो अपने फाइनेंशियल जो भी उनके गोल्स है उसको यहाँ पर मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोड्स थे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स वर brought out by BCSBI for banks commitment 1, 2, 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दो कोड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who released the code of bank commitment to customers in 2006? डॉक्टर सी रंगाराजम, डॉक्टर रघुराजम, डॉक्टर वाईवी रेड्डी, श्री शक्तिकांत दास। करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर वाईवी रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the primary aim of the code of banks commitment? To replace RBI guidelines, to promote good and fair banking practices, to regulate banks' employee salary, to control bank loan rates. Correct answer क्या होगा, to promote good and fair banking practices. Option B is the correct answer. The code of bank commitments to MSC sets maximum standard for dealing with MSC.
minimum standards for fair banking practices, special benefits for large corporation and guidelines for a foreign banks only. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? minimum standards for fair banking practices. B is the correct answer. Next question, how does the code promote transparency in banking? By keeping bank charges secret, by increasing awareness and setting clear expectations for customers, by allowing banks to change rules frequently without notice, by making banking transactions more complex. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, by increasing awareness and setting clear expectations for the customer. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं. जिनको भी पेड बैच में इनरोल करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. ठीक है. अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. डाउट कुछ भी हो रहा है कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं. हर चीज का जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ सबके प्लेलिस्ट आपके ऑलरेडी बने हुए हैं. तो जाइए आराम से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जल्दी ही यहाँ पर एमसीक्यू की सीरीज को मैं लेकर आऊंगी. तो आप लोग एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा. चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.